पाकिस्तान को समर्थन कौन करेगा? चीन और मुस्लिम देश जो ओआईसी के मेंबर है। क्लियर है? तो चीन क्यों नहीं समर्थन करेगा? क्योंकि चीन विश्व की महाशक्ति बनना चाहता है और अभी हाल फिलहाल एशिया की महाशक्ति बनना चाहता है। और ऐसी स्थिति में अगर वो युद्ध का खतरा लेता है, वो भी पाकिस्तान जैसे देश के लिए, और वो भी किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ, तो वो अगले 100 वर्षों तक भी विश्व की महाशक्ति नहीं बन पाएगा। क्योंकि भारत भी विश्व की अगर देखा जाए तो तीसरी और चौथी महाशक्ति के अंदर आता है। तो वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं है कि डिफीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी? इसलिए चाइना इस बात को अच्छे से जानता है कि चाइना के बाद अगर कोई महाशक्ति है तो वो इंडिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश के लिए वो क्या श्रीलंका की तरह, यूं जिसे कहते हैं ना चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, अर्ज में नहीं है, वैसे ही क्या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को निकाल के फेंक देगा। वो ज्यादा से ज्यादा यूएन हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है एक तो उसकी अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से गुजर रही है, उसकी ज्यादातर आबादी $150 पर मंथ से भी कम पर क्या है जीवन गुजारा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मुस्लिम देशों की। तो मुस्लिम देशों में खुद फूट पड़ी हुई है कि अभी हमास को लेकर देख लो ना, किसी मुस्लिम देश ने कोई एक्टिविटी नहीं कर पाई, जबकि कितना क्लोज थे। अर्ज में नहीं, और इसराइल ने कितनी तबाही मचा दी पूरे हमास के, मतलब पूरे गाजा के अंदर, उसके बाद भी कोई एक्टिविटी नहीं की। क्यों? क्योंकि उनमें फूट है। एक तो सऊदी अरब और एक ईरान। सऊदी अरब चाहता है कि मैं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का क्या करूं? नेतृत्व करूं। ईरान चाहता है मैं क्या नेतृत्व करूं। तो समझना, एक के पास क्या नहीं है? आर्थिक पावर नहीं है। ईरान के पास आर्थिक शक्ति नहीं है, उसकी इकोनॉमी पूरी खाली पड़ी है। और सऊदी अरब क्या है? एक तो अमेरिका की कठपुतली बने बैठा हुआ है, और दूसरे नंबर पे आर्थिक ताकत पावर है तो उसके पास सैन्य पावर नहीं है। तो ये भी एक रीजन रहेगा। और कुछ मुस्लिम देश ऐसे हैं जो हमें समर्थन करेंगे, क्योंकि वो क्या है, पाकिस्तान जैसे देश के लिए हमसे रिश्ते नहीं खराब करेंगे। नेक्स्ट छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट ये, पाकिस्तान की सेना का इतिहास उठाकर देख लो। उन्होंने हमसे क्या 1947, 48 में वॉर लड़ा, 65 में लड़ा, 71 में लड़ा और 99 में लड़ा। तो यहां मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। देखो हारे तो सारे ही उसने। 1971 के वॉर का जिक्र करें, जिसमें 93,000 सोल्जर्स को हमने क्या कर लिया? बंदी बना लिया, हर में कैप्चर्ड कर लिया। और उसके बाद हमने तब उन्हें छोड़ा जब उसने बांग्लादेश को एक पूर्ण देश के रूप में मान्यता दी थी। उसने कह दिया कि हाँ, मानते हैं कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है। सोचो, हमने 93,000 सैनिक जब छोड़े, जब उनका एक प्रांत पूरा अलग कबूल करवा लिया कि वो स्वतंत्र देश है, तब उसने कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो उसका इतिहास उठा के देख लो। वो क्या है ना, कहीं पर भी जहां हारता है वहां पर क्या स्वीकार कर लेता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि हमारे यहाँ पर लोग जो रिस्पॉन्सिबल है, वो पब्लिक को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां के लोग अपनी जान के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो, उन्हें एक व्यक्ति अगर ऊपर बैठा तो उसे अपनी फिक्र है कि मेरे बाद क्या होगा। उन्हें देश से कोई लेन देन नहीं। हमारे यहाँ पर चाहे नेता हो या आर्मी हो, से देश से लेन देना है। पर्टिकुलरली किससे लेन देना नहीं? अपनी जान से लेन देना है। इसलिए तो अंधाधुंध लोग जान गंवा रहे हैं। वहां पर क्या सिस्टम है? वहां ऐसा नहीं है। वहां का सिस्टम क्या है? वहां धोखे में बेचारों को देने पड़ जाती है। हाँ समझिए, वरना भागने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1999 का वॉर देख लो। अरे जब देखा हार रहे तो भागना शुरू कर दिया। कभी सुना इंडियन आर्मी भागी हो? अरे समझिए, जहां पर खड़े हैं वहां खड़े ही रहेंगे, भले जान चली जाए। अरे समझे, तो वो जो बहादुरी है वो नहीं है। ठीक है, वहां क्या मजबूरी में जान देनी पड़ गई, वो अलग बात है। तो 93,000 जब हमने सैनिक छोड़े तो एक अलग देश बनवा दिया। इसी तरीके से क्या हम एक समझौता करेंगे कि भाई तुम्हें आर्थिक मदद देंगे, हम टेंशन मत लो। अरे सुनिए, और आज पाकिस्तान को अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो आगे जाके चीन उसका फायदा उठाएगा और भारत के खिलाफ उसे तंगड़ा तैयार करेगा। क्योंकि वो चाहता है कि चाइना कि इंडिया मुझसे ना लड़े, इसीलिए वो पाकिस्तान को तैयार कर रहा है भारत से लड़ने के लिए। और ये हमारी विदेशी नीति की एक बहुत बड़ी भूल रहेगी कि अगर हमने पाकिस्तान को तैयार होने दिया, क्योंकि आने वाले समय में उस देश के अंदर आर्थिक स्थिरता, वहां की राजनीतिक स्थिरता कमजोरी होगी, अच्छी नहीं होगी। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण वहां का इतिहास उठा के देखो। चाइना अब उसे यूज कर रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की वो एक फॉर्मूला दे रहा है कि किस तरीके से आप क्या है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाओ, जबकि उसके पास है नहीं। ठीक है, तो समझते हैं। तो वहां पर हम उसे आर्थिक मदद का वादा देंगे, कोई दुश्मनी नहीं। हम तुम्हें क्या है, एक खाद्यान्न में अगर तुम्हें दिक्कत आएगी उसमें अपॉर्चुनिटी देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे
और उसके बाद दुश्मनी खत्म। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश 1971 से पहले भारत के लिए समस्या बना हुआ था, हर समय नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल में था। तो अब बांग्लादेश अलग देश बन गया, तो एक अच्छा दोस्त बन रहा है हमारे। इसी तरीके से अगर ये पीओके का इशू सॉल्व हो जाता है और पूरा इंडिया में आ जाता है, तो उसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के लोग भी क्या इंडिया से दुश्मनी नहीं रखेंगे, तो चाइना उन्हें यूज नहीं कर पाएगा हमारे अगेंस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब उसके परमाणु हथियारों को थोड़ा जिक्र करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हारी 1 लाख रुपए देने की भी औकात है। अरे भाई, मेरी भले 1 लाख रुपए देने की औकात ना हो, पर भारत सरकार की इतनी औकात है, पाकिस्तान के साथ साथ क्या है, जो कमेंट उल्टे कर रहे हैं ना, उनको भी खरीद लेगी, समझ रहे हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परमाणु हथियार। परमाणु हथियार दोनों देशों के पास है, पाकिस्तान के पास भी है और इंडिया के पास भी है। अब समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है उनकी संख्या भी 160 है, हमारे पास जो परमाणु हथियार है उनकी भी लगभग संख्या यही है। तो वो खतरा नहीं लेगा परमाणु युद्ध का, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उनका यहां पर क्या कोट बहुत काम आने वाला है। अगर तुम्हें ये लगता है कि भारत को परमाणु से डरा सकते हो, तो हम मान लेंगे कि भारत का क्या है 20% हिस्सा नहीं सही, पर सुबह होते होते पाकिस्तान का क्या नामो निशान मिटा देंगे, नक्शे से गायब कर देंगे। तो उसे भी ये बात पता है कि परमाणु युद्ध से कोई फायदा नहीं है। और लंबे समय से जो संघर्ष है, वहां की आर्मी, वहां के लोग ये समझ चुके हैं कि पीओके उन्हीं का ही पार्ट है। हमने क्या बड़े लंबे समय से इस पे कब्जा किया हुआ है, बस इंडियन गवर्नमेंट को क्या उस पर एक्टिविटी करने की जरूरत है। तो परमाणु हथियार का यहां पर युद्ध का चांसेस 0% होता है। धमकी अलग बात है, समझ में नहीं आ रहा क्यों अलग बात है, क्योंकि पता है वहां के लोग भी तो मारे जाएंगे, तो वहां के लोग भी इस बात को समझेंगे कि यार वो एक क्या है डिस्प्यूटेड रीजन है, तो उसको उधर दे देना चाहिए। समझ में, अगर हम कैप्चर कर लेते तो, अरे समझ नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई प्यार से थोड़ी देगा, ये लो जी ले जाओ, अरे समझ नहीं। तो ये चीज है। नेक्स्ट नंबर पे, और ध्यान रखना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो तकनीक है वो चाइना दे रहा है इंडिया को, अरे समझ में नहीं, सॉरी चाइना दे रहा है पाकिस्तान को, और भारत के पास पहले ही है। तो हमें नहीं चाहिए कि पाकिस्तान भी क्या है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाए तो पीओके के बाद। 8वां जो रीजन है वो पाकिस्तान की जनता है। पाकिस्तान की जो मोस्ट ऑफ जनता है वो कैसी है, मैं गधा मानता हूँ मोस्ट ऑफ, अर्ज मनी है वो इतना ज्यादा, मतलब क्या है दुश्मनी में डूब चुके, इतना ज्यादा दुश्मनी में डूब चुके कि उन्होंने पढ़ाई का लेवल 0% मान के चल लो। जिसको देखो कि हम पावरफुल है, हम पावरफुल है, अरे कम से कम गूगल तो कर लिया करो, कंपेयर तो कर लिया करो, अर्ज मनी है। तो इससे ये पता चलता है कि वहां की आर्मी उन्हें जो बताती है वो मान लेते हैं। उनकी आर्मी ने सबको धोखे में रखा हो, मोस्ट ऑफ लोग वहां के यही धोखे में है कि हम बहुत ताकतवर है, समझ नहीं है। जबकि किसी भी चीज में अगर उनके जो चैनल उठा के देखो, तो उनमें जो लोग मीडिया में हैं उन लोगों से पूछते, तो इससे पता चलता है वहां की मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है उसको क्या है ना दिमाग से पैदल बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा काम करेगी, जब पीओके लिया जाएगा तो यही दबाव डालेगी कि नहीं, हमें किसी तरीके का कोई वॉर नहीं लड़ना चाहिए, वो हिस्सा दे देना चाहिए और भारत से शांति बनाए रखने, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये ओपिनियन अब होता जा रहा है वहां पर भी। समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे, इतना होने के बाद कुछ तो रिस्क भी लेना बनता ही है, में तो कुछ तो रिस्क चलेगा ही चलेगा। अगर हर चीज कहते हैं ना, अगर वो युद्ध लड़ो जिसमें तुम्हें पता हो कि तुम जीतोगे, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो युद्ध ही क्या, समझ में नहीं आ रहा। युद्ध तो वो हो जिसमें थोड़ा सा क्या डर भी हो कि यार मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है इसी के साथ।